हेलो दोस्तों, आज है 24 जून 2024 दिन सोमवार का। हिंदी तिथि आषाढ़ कृष्ण तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए, कर्मचारियों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले, मौसम और मानसून से जुड़ी बड़ी खबरें। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरें, अपडेट आप देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। संसद सत्र आज से 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में 8 बैठकें होंगी। प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ भी दिलाएंगे और फिर स्पीकर का चुनाव होगा। यानी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ लेने के साथ ही 18वीं लोकसभा का कामकाज शुरू हो गया है। लोकसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा, जो 3 जुलाई तक चलेगा। 10 दिन में कुल 8 बैठकें, 29 और 30 जून को छुट्टी होगी। सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब राष्ट्रपति भवन जाकर शपथ लेंगे और इसके बाद वे सुबह 11 बजे लोकसभा पहुंचेंगे। शुरुआत के 2 दिन यानी 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर नए सांसदों को शपथ दिलाएंगे और इसके बाद 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव होगा। 27 जून को राज्यसभा का 264वां सत्र शुरू होगा और इसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन को संबोधित भी करेंगी और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे और ये पहला सत्र है, लिहाजा मोदी सरकार विश्वास मत भी हासिल करेगी। 10 साल बाद पहली बार पीएम मोदी के सामने मजबूत विपक्ष भी होगा और ऐसे में पिछले हफ्ते नीट परीक्षा में हुई गड़बड़ी, 3 क्रिमिनल लॉ, लोकसभा चुनाव के बाद शेयर बाजार में हुई गड़बड़ी के आरोपों पर विपक्ष इस बार हंगामा कर सकता है। यानी 18वीं लोकसभा का 24 जून से विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। संसद के विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही घमासान प्रोटेम स्पीकर को सहयोग नहीं करेगा इंडिया ब्लॉक, ये बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को 18वीं लोकसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले ही सत्तारूढ़ पार्टी और इंडिया ब्लॉक आमने सामने आ गया। बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाने के विरोध में इंडिया ब्लॉक ने उनसे सहयोग नहीं करने का ऐलान किया है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की नाराजगी इस बात से बताई जा रही है कि परंपरा तोड़ सबसे वरिष्ठ दलित नेता, 8 बार के कांग्रेस सांसद के सुरेश के बजाय 7 बार के बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है और इसे लेकर ही विपक्षी पार्टियों के गठबंधन ने आपत्ति जताई हुई है। इस आपत्ति और तकरार के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की पूर्व संध्या पर तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय से भी मुलाकात की है। लोकसभा में अध्यक्षों के पैनल में नामित 3 विपक्षी सदस्यों में से एक बंदोपाध्याय ने रिजिजू से कहा कि वे पैनल में शामिल नहीं हो पाएंगे और इंडिया ब्लॉक द्वारा लिए गए निर्णय पर अड़े रहेंगे। है दोस्तों, और एक और बड़ी अपडेट खबर आ रही है। इस पार्टी से हो सकता है लोकसभा का नया अध्यक्ष। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर जंग छिड़ेगी। बीजेपी के एक बड़े नेता ने मीडिया रिपोर्ट्स में बताया, नाम न छापने की शर्त पर इस तरह की जानकारी दी है और कहा कि सदन में सबसे बड़ा दल होने के कारण इस बार भी बीजेपी लोकसभा अध्यक्ष का पद अपने पास रखेगी। पिछले 2 बार से लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखने वाली बीजेपी को इस बार चुनाव में अपने दम पर बहुमत नहीं मिल पाया है और ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार अध्यक्ष की कुर्सी बीजेपी अपने किसी सहयोगी को दे देगी, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 18वीं लोकसभा में भी स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास ही रख सकती है। वहीं असली लड़ाई डिप्टी स्पीकर के पोस्ट को लेकर चल रही है। जानकारी के मुताबिक डिप्टी स्पीकर का पद बीजेपी अपनी सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी को दे सकती है, यानी टीडीपी को दे सकती है। वहीं जदयू के पास पहले से ही राज्यसभा में उप सभापति का पद है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जमानत पर रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए केजरीवाल। 2 दिन पहले निचली अदालत ने बेल दे दी थी। ईडी की अर्जी पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जमानत को लेकर रविवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। केजरीवाल के वकीलों ने इस पर आज यानी 24 जून को सुनवाई की मांग की है। दरअसल 21 जून को दिल्ली हाई कोर्ट की वेकेशनल बेंच ने ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाए जाने तक जमानत पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। और आतिशी का बीपी शुगर लेवल और गिरा, आम आदमी पार्टी ने दावा किया है। डॉक्टरों ने बताया खतरनाक। 3 दिन से अन्न त्याग कर अनशन पर बैठी जल मंत्री आतिशी बीपी शुगर लेवल गिर गया। आम आदमी पार्टी ने इस तरह की जानकारी दी और दावा किया कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के तीसरे दिन आतिशी की स्वास्थ्य जांच में पता चला कि उनका रक्तचाप और शुगर लेवल काफी कम हो गया है। आतिशी का वजन भी कम हो गया। आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया कि जिस तेजी से आतिशी का ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर गिरा है, उसे डॉक्टरों ने खतरनाक करार दिया है। दिल्ली में 24 और 25 जून को आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना है। आंधी तूफान मतलब तेज स्पीड में हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने 24 और 25 जून को दिल्ली में बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं आपको बताएं, देश में बाढ़ प्रबंधन की समीक्षा के लिए एक हाई लेवल बैठक भी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाढ़ प्रबंधन की पूरी तैयारियों की समीक्षा की है। गृह मंत्री ने देश में बाढ़ की समस्या कम करने के लिए व्यापक दूरगामी नीति तैयार करने के दीर्घकालिक उपायों की भी समीक्षा की है। और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नई राजधानियों के लिए
केंद्र सरकार से की मांग। केरल को 24,000 करोड़ के विशेष पैकेज की जरूरत बताई गई है। केरल ने नकदी संकट से उबरने के लिए 24,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की मांग की है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु ने नई राज्य राजधानियों के विकास और परियोजना के लिए विशिष्ट सहायता के लिए सहायता मांगी है। और दिल्ली में पानी से जुड़े अपडेट्स भी चल रहे हैं। एलजी से हुई आम आदमी पार्टी नेताओं की मुलाकात, पानी पर बातचीत हुई है। दिल्ली में पानी के लिए मचे हाहाकार के बीच आम आदमी पार्टी के मंत्री और अन्य नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मुलाकात की है। और इस मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आप नेताओं ने एलजी को बताया कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रही है, और इस पर एलजी ने भरोसा दिया कि वो हरियाणा सरकार से इस संबंध में बातचीत करेंगे। एलजी ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह से बातचीत की और हर संभव मदद का आश्वासन मिला है। और अरुणाचल प्रदेश में बादल फट गया, लैंडस्लाइड, बाढ़, हालात खराब हो गए। असम में 4 लाख लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं, 37 की जानें चली गई हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में रविवार सुबह 10:30 बजे बादल फट गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हो गया। आपको बता दें, असम में करीब 1 हफ्ते से बरसात हो रही है। नीट से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी चल रहे हैं। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी है। देश भर से इनपुट जुटाए जाएंगे, आरोपियों से पूछताछ भी होगी। नीट यूजी री एग्जाम में 1563 में से 750 छात्र नहीं पहुंचे। सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज कर ली और जांच के लिए 2 टीम गुजरात और बिहार जाएंगी। आईएमए ने परीक्षा विवाद पर सरकार की कार्रवाई का स्वागत किया। पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री का आभार भी जताया। भारतीय चिकित्सा संघ यानी आईएमए ने रविवार को नीट यूजी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंपे जाने पर सरकार के फैसले का स्वागत किया है। नीट घोटाले की जिम्मेदारी मोदी सरकार के शीर्ष नेतृत्व को लेनी चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह बात कही है। और राहुल गांधी का वायनाड को पत्र लिखा कि आप मेरे परिवार का हिस्सा है, मैं अजनबी था फिर भी मुझ पर विश्वास किया, आपसे दूर होते हुए उदास हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल में अपनी लोकसभा सीट वायनाड के नाम पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने वायनाड सीट छोड़ने के पीछे की अपनी तकलीफ और वहां के लोगों से मिले प्यार के बारे में भी लिखा है। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 9 लाख के पार हो गई है, जो दोनों ही धामों में पिछले साल की तुलना में पहुंचे श्रद्धालुओं की संख्या से 16% अधिक है। 4 धाम यात्रा को 45 दिन की अवधि हो चुकी है और इस अवधि में यहाँ गंगोत्री और यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या का रिकॉर्ड 9 लाख से ज्यादा हो गया है। और बड़ी खबर देख पा रहे हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने रविवार को एक बड़ी सफलता हासिल की है। इसरो ने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी आरएलवी लैंडिंग एक्सपेरिमेंट एलईएक्स में अपनी लगातार तीसरी और आखिरी सफलता भी हासिल कर ली है। इसकी जानकारी इसरो ने ट्वीट करके दी है। पुष्पक विमान की तीसरी बार सफल लैंडिंग। और अंतरिक्ष से ली गई राम सेतु की तस्वीर स्पेस एजेंसी ने ये शानदार फोटो शेयर की है। राम सेतु पुल का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में कई सिद्धांत हैं। हालांकि भूगर्भिक साक्ष्यों से पता चलता है कि ये चूना पत्थरों की चट्टानें उस भूमि के अवशेष हैं जो कभी भारत और श्रीलंका को जोड़ती थी। खबर है कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने अपने कोपरनिकस सेंटिनल-2 सैटेलाइट से ली गई एक तस्वीर शेयर की है जिसमें राम सेतु दिखाई दे रहा है और इसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है, जो भारत के रामेश्वरम द्वीप और श्रीलंका के मन्नार द्वीप के बीच प्राकृतिक चूना पत्थरों की एक श्रृंखला है। 48 किलोमीटर लंबा ये पुल 15वीं सदी तक चलने योग्य भी था। तूफानों के कारण फिर ये धीरे धीरे नष्ट हुआ। वहीं 7 साल में 4 गुना बढ़ी काशी विश्वनाथ धाम की आय, दान और दर्शनार्थियों की संख्या में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। वाराणसी को अध्यात्म की नगरी कहा जाता है और यहाँ हर साल करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। वहीं काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के बाद यहाँ आने वालों की श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो और ज्यादा बढ़ गई है ना। और खुशखबरी आ रही है, आदि कैलाश में बनेगा शिव धाम, श्रद्धालुओं को कई सुविधाएं मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गुंजी में मास्टर प्लान के तहत शिव धाम बनाया जाएगा और इसमें स्थानीय लोगों को बड़ी संख्या में स्वरोजगार भी दिया जाएगा। सरकार को 15,000 करोड़ का चूना, अरबपति महिला शिकंजे में आ गई है। जीएसटी फर्जीवाड़े का गजब का खेल खेला गया। कागजू पर 3,000 से अधिक फर्जी कंपनी खोलकर सरकार को चूना लगाने वालों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आरोप है कि इन्होंने गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेकर सरकार के राजस्व को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। इस गिरोह की अरबपति महिला कारोबारी को क्राइम रिस्पांस टीम और सेक्टर 20 पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए रविवार को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी कंपनियों का खेल खेला जा रहा था जिसका अस्तित्व सिर्फ कागजों पर था, है ना। और लीजिए राहत की सांस, एआई की वजह से नहीं खत्म होने जा रही है नौकरियां। एक रिपोर्ट आई है जिसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। अब उन लोगों को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है जिनको अपनी नौकरी जाने का डर लग रहा था, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है जिसमें बताया गया कि एआई से नौकरी जाएगी नहीं बल्कि नई नौकरियां पैदा होंगी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इससे नौकरी जाएगी नहीं बल्कि नई नौकरियां तो पैदा होगी। डेलोइट के एआई कर्मचारी रोहित टंडन ने कहा कि भविष्य एआई ह्यूमन के सहयोग का है, न कि एआई मानवों की जगह ले लेगी। एआई नौकरियां नहीं छीनेगी बल्कि कुछ आसान नौकरियों को खत्म कर देगी और नई भूमिकाएं पैदा करेगी। नौकरियां नहीं जाएगी, नए अवसर पैदा होंगे, नई नौकरियां पैदा होंगी और एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, है ना। और चक्रवाती तूफान रेमल से मिजोरम में भारी नुकसान हुआ है। सीएम लालदुह
गोमा ने केंद्र से वित्तीय सहायता मांगी है। चक्रवाती तूफान रेमल से मिजोरम में हुए नुकसान को लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र से सहायता की मांग की है। 237 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मांगी है ना। और भारतीय शेयर बाजार में लौट आए विदेशी निवेशक। जून में अब तक इतना बड़ा निवेश कर डाला है। फाइनली भारतीय बाजार में विदेशी निवेशक फिर से लौट आए हैं। आम चुनाव के बीच विदेशी निवेशक तेजी से अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकाल रहे थे, लेकिन एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार बनने से निवेशकों का भरोसा फिर से मजबूत हुआ है। आम चुनाव के नतीजों के बाद मजबूत वापसी करते हुए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने जून में अब तक यानी 21 जून तक भारतीय शेयर मार्केट में शुद्ध रूप से 12,170 करोड़ रुपए डाले हैं। चीन में भारी बारिश का अलर्ट जारी है, इमरजेंसी मोड पर एजेंसियां। वहीं दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन में युद्ध की आशंकाएं भी हैं। झड़प के बाद फिलीपीनी नौसैनिकों ने कहा कि पीछे नहीं हटेंगे। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस और चीन के नौसैनिकों में जबरदस्त भिड़ंत के बाद हालात बेकाबू हो गए। फिलीपीनी राष्ट्रपति ने कहा कि फिलीपींस के सैनिक अब मौके से पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी विदेशी ताकत के आगे नहीं झुकेंगे। मणिपुर में थम नहीं रही हिंसा, फिर से गोलाबारी हुई है, सुरक्षा बलों को भेजा गया। रविवार को इस तरह के अपडेट भी मिले हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोंगो वायरस का कहर भी देखने को मिल रहा है और इस वायरस से संक्रमित एक मरीज की जान भी चली गई है। कोंगो वायरस के लक्षण बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन में दर्द, पीठ में दर्द, सिर दर्द, आंखों में दर्द और फोटोफोबिया, मतली, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और गले में खराश देखने को मिलती है। ये बीमारी टिक जनित नेरो वायरस के कारण होती है और ये वायरस मवेशियों, बकरियों, भेड़ों और खरगोशों जैसे जानवरों द्वारा फैलता है। वहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने में जल्दबाजी न करें, केंद्र नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष ने यह बात कही है। मछली पालन में आंध्र प्रदेश तो चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश अव्वल, फलों में आम से आगे निकला केला। बीते 2 दशक के दौरान देश में मछली की खपत काफी ज्यादा बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI की एक रिपोर्ट ये बता रही है कि 2005 में एक व्यक्ति साल भर में औसतन 4.9 किलो मछली खाता था, लेकिन 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 8.89 किलो तक पहुंच गया। अगर राज्यों की बात करें तो मत्स्य पालन और जल कृषि में आंध्र प्रदेश अव्वल है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी व्यवसाय में कुल हिस्सेदारी 40.9% है और इसके बाद फिर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार का नंबर आता है। पशुधन उत्पाद में इजाफा हुआ है। पशुधन सब सेक्टर के उत्पादन का लगभग 1/4 हिस्सा उत्तर प्रदेश और राजस्थान से आया है। वहीं तमिलनाडु का उत्पादन तेजी से बढ़ा है। यूपी चीनी में सबसे मीठा है। मुर्गियों की आबादी के मामले में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर है और हम दूध का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं। वहीं अंडे के उत्पादन में दूसरे और मीट में 5वें नंबर पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 28 को पहुंचेगा मानसून, अगले 6 दिनों तक झमाझम बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 24 और 25 जून को धूप खिली रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 28 जून को मानसून पहुंचने का पूर्वानुमान है और आगामी 26 जून से प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। अटल पेंशन योजना से रिकॉर्ड 1 करोड़ 22 लाख नए सदस्य जुड़े हैं। 2023-24 से ये आंकड़े सामने आए है ना। और नासा ने यह दावा किया कि इस तारीख को धरती से टकरा सकता है खतरनाक एस्ट्रॉयड। 72% चांस है, हालांकि ये अभी की अपडेट नहीं है। 12 जुलाई 2038 को पृथ्वी से टकराने की 72% संभावनाएं लगाई गई है। रात में रेडियम जैसा चमकता है ये मशरूम, वैज्ञानिक भी देखकर दंग है। इस मशरूम की खोज केरल वन और वन्य जीव विभाग के कासरगोड डिवीजन और मशरूम ऑफ इंडिया कम्युनिटी ने संयुक्त रूप से की है। अब कहीं भी आप चला सकेंगे सुपरफास्ट इंटरनेट। एलन मस्क के स्पेसएक्स का बड़ा ऐलान। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक ने एक खास प्रोडक्ट पेश किया है जिसका नाम है स्टारलिंक मिनी, जो असल में एक सैटेलाइट इंटरनेट एंटीना है। इस एंटीना को आप कहीं भी ले जा सकते हैं और इसमें इनबिल्ट वाईफाई का सपोर्ट भी दिया गया और इसकी मदद से आप कहीं भी इंटरनेट का आनंद ले सकते हैं। 1 किलो 300 ग्राम इसका वजन है, जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। इसकी कीमत 599 अमेरिकी डॉलर के लगभग है। कंपनी ने कहा कि जल्द ही इंटरनेशनल मार्केट में इसका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा ना। और पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आ जाए तो 20 रुपए घटेंगे दाम। पेट्रोल डीजल 75 रुपए प्रति लीटर में मिलेंगे। अभी हर लीटर पर लगभग 35 रुपए तक सरकारें कमा रही हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट से पुलिस ट्रक उड़ा दिया, 2 जवान शहीद हो गए। बीजापुर सुकमा बॉर्डर पर यह हमला हुआ। छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर रविवार को नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। सीआरपीएफ जवानों के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट करके उड़ा दिया और इस ब्लास्ट में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए। वहीं पुंछ राजौरी सेक्टर में 35 से 40 पाकिस्तानी आतंकवादी सक्रिय हैं। आर्मी ने कहा कि सीमा पार से आए आतंकियों के पास चीनी उपकरण है। न्यूज एजेंसी एएनआई ने ये खुफिया जानकारी सूत्रों के हवाले से दी है। हालांकि इन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं तमिलनाडु में जहरीली शराब केस में अब तक 56 लोगों ने जाने गंवा दी है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है। 12 देशों का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास जोधपुर में होगा। करंट अफेयर्स में प्रतियोगी परीक्षाओं में से जुड़ा सवाल बन सकता है। 12 देशों का जो सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है वो जोधपुर में होने जा रहा है। 45 दिन तक ये चलेगा। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी समेत कई सेनाएं इसमें शामिल होंगी। भारतीय वायुसेना पहली बार बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास जोधपुर में आयोजित करने जा रही है। तरंग शक्ति के नाम से होने वाला ये युद्धाभ्यास अगस्त के
पहले हफ्ते में होगा। इसका नाम क्या रहेगा? तरंग शक्ति। और इसमें दुनिया की सबसे शक्तिशाली वायुसेना के जांबाज फाइटर, बम्बर और स्ट्रेटेजिक लिफ्ट विमान होंगे। इस युद्धाभ्यास में 12 देशों को बुलाया गया है। केनरा बैंक का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट हैक हो गया। हैकर ने नाम बदला। बैंक ने यूजर्स को कुछ भी पोस्ट न करने की सलाह दी। रविवार 23 जून को बैंक ने इसकी जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि सभी संबंधित टीमें मामले की जांच कर रही है ना। और एक और बड़ी जो अलर्ट करने वाली खबर सामने आ रही है, आप देख सकते हैं। 20 लाख रुपए की क्रेटा चुराकर 40 लाख रुपए में बेचता था। अब आपको भी ये आशंका हो रही होगी कि 20 लाख रुपए की क्रेटा जो पुरानी गाड़ी है वो 40 लाख रुपए में कैसे बिक जाएगी। लेकिन रुकिए, आपको बता दें, दिल्ली, गुरुग्राम और जयपुर से क्रेटा कार चुराने वाला तकनीकी रूप से काफी ज्यादा हाईटेक है। चुराने से पहले वह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कार के जीपीएस और कंपनी द्वारा लगाए गए डिवाइस को हैक कर देता था और इसके बाद पुलिस और मालिक भी कार को ट्रेस नहीं कर पाते थे और फिर ये कार तस्करों को सप्लाई की जाती थी। फिलहाल आरोपी जयपुर पुलिस की गिरफ्त में और पूछताछ जारी है। कार फास्टैग से भी ट्रेस ना हो इसलिए अपने मोबाइल फोन में गूगल मैप की मदद से अलग रूट सेट किए हुए थे और इसी कारण जीपीएस लगा होने के बावजूद भी 19 क्रेटा कार दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर से 500 से 700 किलोमीटर दूर तक चली गई और पकड़ में नहीं आए। और सबसे चौंकाने वाली बात यह रही दोस्तों कि आरोपी पुरानी कारों को नई कारों की कीमत से 2 से 3 गुना यानी 30 से 40 लाख रुपए में तस्करों को बेचता था। तस्कर क्रेटा की ज्यादा स्पीड और पकड़े जाने पर कार उनकी साबित नहीं होने के चलते 20 लाख की कार के 40-40 लाख रुपए दे देते थे, यानी ज्यादा कीमत देते थे। और बचने के लिए तस्कर कार पर फर्जी स्थानीय नंबर की प्लेटें भी लगाते थे। जो व्यक्ति पकड़ में आया वो 3 साल पहले बाइकें चुराता था और 7 माह पहले ही जेल से छूटा और इसके बाद कार चोरी का एक काम करने लगा। अब आपको कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए। कार में गियर लॉक लगवाना चाहिए। की लेस चाबी को पैकेट या ऐसे दराज में रखें जो वाईफाई और सिग्नल को ना पकड़ पाए। कार की चाबी को गाड़ी की रेंज से दूर रखें ताकि उसके सिग्नल डिकोड ना हो और कार को दूर से लॉक अनलॉक करने से बचिएगा, है ना। और ताइवान पर बिना हमले भी कब्जा कर सकता है चाइना। रिपोर्ट आई है, हवाई समुद्री रास्ते से घेरेगा, इकोनॉमी कमजोर करेगा और ताइवान सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगा। हरियाणा के 20 खिलाड़ियों को ओलंपिक कोटा, निशा दहिया और मनु भाकर समेत 13 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। खेलों का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक खेल ठीक 32 दिन बाद 26 जुलाई को पेरिस में शुरू होने वाले हैं। Vivo T3 Lite 5G स्मार्टफोन 27 जून को लॉन्च होने जा रहा है। वहीं कावासाकी निंजा 650 नए कलर ऑप्शन के साथ लॉन्च हो गई है। जयपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, MRI से भी हार्ट की सभी बीमारियों की सटीक पहचान हो सकेगी। राजस्थान में पहली बार हुआ कार्डियक MRI सिंपोजियम, एक्सपर्ट ने जानकारियां दी है। हार्ट में सिर्फ नसों की ब्लॉकेज, वॉल्व के सिकुड़न या लीकेज की बीमारी ही नहीं होती, इसके अलावा भी कई बीमारियां हैं जिन्हें सिर्फ 2D इको या एंजियोग्राफी से स्पष्ट नहीं किया जा सकता और इसके लिए अब कार्डियक MRI का चलन तेजी से बढ़ रहा है। कार्डियक MRI से हार्ट के कोने कोने की बिल्कुल साफ तस्वीर स्पष्ट हो सकती है और इससे मरीज के ट्रीटमेंट के लिए सटीक प्लानिंग तैयार की जा सकती है ना। और राजस्थान में गहलोत राज से जमे सीनियर अफसरों को बदलने की तैयारियां। 10 IAS है जिनके नामों की सबसे ज्यादा चर्चाएं भी चल रही हैं। मंत्रियों से तालमेल नहीं हो पा रहा और शिकायतें भी कारण बताई जा रही हैं ना। और इंदौर से जुड़ी एक खबर आ रही है, इंदौर में एक कार्यक्रम हुआ। अब डायबिटीज मरीज के पैरों को नए ट्रीटमेंट और टेक्निक से बचाना आसान होगा, बशर्ते लोग इसे लेकर शुरू से ही गंभीर हो जाएं। अभी स्थिति ऐसी है कि डायबिटीज मरीजों के पैरों में पत्थर लगने, कील चुभने या गहरी चोट लगना जोखिम भरा हो सकता है और ऐसे में अगर लापरवाही बरती तो पैर की नसें सुन्न होकर सिकुड़ जाती हैं। लेकिन जो नई टेक्निक है वो काफी कारगर बताई जा रही है। एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यदि मरीज जल्दी विशेषज्ञ के पास पहुंच जाए तो पैरों को बचाया जा सकता है। रीढ़ की हड्डी से नसें निकल कर आती है, शुगर उनको इफेक्ट करती है। इंदौर में 4 लाख बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। 3 दिनों तक 3600 बूथों पर खुराक दी जाएगी। छूटे हुए बच्चों को घर घर जाकर भी पिलाई जाएगी। 5 साल तक के बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की देने के तहत राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चल रहा है। भोपाल से जुड़ी खबर है, एम्स में IVF ट्रीटमेंट से गूंजेगी बच्चों की किलकारी। मध्य प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पताल में ऐसी सुविधा मिलने जा रही है। राजधानी भोपाल स्थित एम्स लगातार मरीज की सुविधाओं को बढ़ा रहा है। अब एम्स अस्पताल में जल्दी IVF की सुविधा भी शुरू करने की तैयारी हो रही है। भोपाल में भी तेज बारिश देखने को मिली। आधे मध्य प्रदेश में मानसून छा गया है। छत्तीसगढ़ में अब TET प्रश्न पत्र में गड़बड़ी, गद्यांश पढ़कर देना था जवाब, एक पेज पहले ही पूछ लिए सवाल, बोनस अंक देने की मांग हो रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में 12वीं के पुनर्गणना पुनर्मूल्यांकन का रिजल्ट जारी हो गया है। 4000 से ज्यादा छात्रों के नंबरों में बदलाव हुआ है। छत्तीसगढ़ के 12 जिलों में 24 घंटे का येलो अलर्ट, मानसून एक्टिव हो गया है। रायपुर, दुर्ग सहित कई जिलों में बरसात देखने को मिल रही है। वहीं अयोध्या से जुड़ी खबरें आ रही हैं। पहली बारिश में ही अयोध्या धाम स्टेशन की बाउंड्री ढह गई। कई मंदिरों और घरों में सीवर का पानी घुस गया, जगह जगह सड़कें भी धंस गई। अयोध्या में शनिवार रात को झमाझम बारिश हुई थी और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन की करीब 20 मीटर बाउंड्री वॉल ढह गई। कई घरों में सीवर का पानी तक घुस गया। अना और खेतों की जमीन पर मकान बनाकर रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। शहरों के बाहर गाँव में खेती की जमीन पर मकान बनाकर रहने वालों को अब अवैध कॉलोनी का दंश नहीं झेलना पड़ेगा। मास्टर प्लान में ऐसी कॉलोनियों को आबादी के रूप में चिन्हित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है। यूपी से एक और बड़ी खबर आ रही है। CM योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। मुफ्त बिजली योजना पर अब मिलेगा 1 लाख से ज्यादा का फायदा। केंद्र सरकार की तरफ से मिल रही सब्सिडी पर यूपी सरकार ने एक्स्ट्रा सब्सिडी देने का ऐलान किया है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत यह फायदा मिलेगा। वहीं पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ ब्रज में महापंचायत, मथुरा के बरसाना में जुटेंगे साधु संत और धर्माचार्य, बोले कि अब दंड भुगतना होगा। प्रदीप मिश्रा को ब्रजवासियों ने पश्चाताप करने के लिए बहुत समय दे दिया है, ये कहना है सेवायत मथुराधीश मंदिर के आचार्य रमाकांत गोस्वामी जी का। उन्होंने कहा कि सोमवार यानी 24 जून को मथुरा के बरसाना में ब्रजवासी महापंचायत करने जा रहे हैं और इसी में तय होगा कि उन्हें क्या दंड देना है। यूपी में राजकीय स्कूल कॉलेज के शिक्षकों का ऑनलाइन ट्रांसफर होगा। मानव संपदा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। 5 ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर है। भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से लीक हुआ था RO-ARO का प्रश्न पत्र। 6 गिरफ्तार किए गए। पेपर से 8 दिन पहले ही खेला कर दिया था। उत्तर प्रदेश के करीब भी मानसून पहुंच गया। 13 से अधिक शहरों में आज भारी बरसात की चेतावनी। रविवार को 12 से अधिक शहरों में बरसात रिकॉर्ड हुई है। मानसून मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अधिकतर भागों को भिगोते हुए प्रदेश की दक्षिणी सीमा के काफी करीब पहुंच चुका है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सीएम की ओबीसी के लिए बड़ी घोषणा हुई है। क्रीमी लेयर की वार्षिक आय बढ़ाई, आरक्षण बढ़ाकर 27% किया जाएगा। हरियाणा में ओबीसी वर्ग के कल्याण और युवाओं को सरकारी नौकरियों में बड़ा लाभ देने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह ने गुरुवार में घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। उन्होंने घोषणा में कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा सभी स्रोतों से 6 लाख रुपए है। हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से विचार उपरांत अब प्रदेश सरकार की नौकरियों में यह क्रीमी लेयर बढ़ाकर 8 लाख रुपए वार्षिक की जाएगी। भारत सरकार की तर्ज पर इस आय में वेतन और कृषि से आय को शामिल नहीं किया जाएगा, जिससे लाखों लोगों को लाभ होगा। वहीं यह भी घोषणा हुई है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के पदों में पिछड़े वर्गों का आरक्षण 15% है। अब इसे केंद्र सरकार की तर्ज पर 15% से बढ़ाकर सभी पिछड़े वर्गों के लिए 27% किया जाएगा। वहीं हरियाणा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने ITI में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक मुश्त 2500 रुपए वार्षिक और 1000 रुपए उपकरण खरीदने के लिए देने की योजना शुरू की है। लड़कियों के लिए ITI संस्थानों में पढ़ाई भी फ्री है। फरीदाबाद की जिला उच्च शिक्षा अधिकारी ने बताया कि ITI में भी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ गई है। कॉलेजों और ITI में 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। हरियाणा से जुड़े अपडेट्स हैं। और NCR को एक और बड़ी सौगात मिली है। पलवल की 44 कॉलोनियां नियमित हो गई हैं। हरियाणा सरकार ने पलवल जिले के ग्रामीण इलाकों की 44 कॉलोनियों को नियमित कर दिया है। हरियाणा में मर्सिडीज बसों की सवारी करेंगे यात्री। AC नॉन AC मिलाकर 1168 बसें खरीदेगी सैनी सरकार, रोडवेज में शामिल की जाएगी। वहीं हरियाणा में भी आज से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ। दक्षिण पूर्व जिलों में बारिश होने का अनुमान है। लुटेरी दुल्हन निकली HIV पॉजिटिव, टेंशन में आ गए उसके 5 दूल्हे। 3 की रिपोर्ट ने चौंका दिया है। दरअसल उत्तराखंड की रहने वाली एक महिला को यूपी पुलिस ने शादी करके युवकों को धोखा देने के आरोप में अरेस्ट किया था और महिला ने इस दौरान पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिससे सभी के होश उड़ गए। उसने बताया कि वो HIV पॉजिटिव है। पुलिस ने फिर उन सभी लोगों का टेस्ट करवाना शुरू किया जो महिला के संपर्क में थे। 3 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब उन 5 दूल्हा का भी मेडिकल करवाया जाएगा जिन्हें महिला ने शादी के बाद लूटा। उत्तर प्रदेश की एक जेल में बंद लुटेरी दुल्हन HIV पॉजिटिव पाई गई है ना। और किसान भाइयों के लिए कल बड़ा ऐलान हुआ था और वो था राज्य तेलंगाना। झारखंड के बाद तेलंगाना के किसानों के लिए भी खुशखबरी। राज्य की रेवंत रेड्डी सरकार ने किसानों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 2 लाख रुपए के लोन माफी की घोषणा कर दी है। ये फैसला जल्दी लागू किया जाएगा और इससे 2018 से 2023 के बीच जिन किसानों ने कर्ज लिया है, लोन लिया है, उन्हें लाभ मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कैबिनेट बैठक में किसानों के 2 लाख रुपए की लोन माफी की घोषणा की है। झारखंड सरकार ने भी कर्ज माफी का भी हाल ही में ऐलान किया था और किसानों का 2 लाख रुपए का कृषि लोन माफ करने का ऐलान किया था, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस और सुर्खियां, अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने प्यार और सपोर्ट के लिए इस वीडियो को आप जरूर आगे बढ़ाइएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, मिलने वालों के साथ, जान पहचान वालों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ। ये ताजा खबरों का वीडियो आप जरूर शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।